अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं मलिक असलान नवान नहायत बड़ी और बुरी ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। डेवलपमेंट्स भी हैं बहुत ज़्यादा और आज का ये वीलॉग नहायत अहम है। जिस शख्स ने पिछले 15 दिन की अपडेट्स नहीं ली और जो शख्स आने वाले दिनों में क्या प्रेडिक्शंस हैं उस बारे में जानना चाहता है तो ये वीडियो नहायत अहम साबित होने जा रही है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इल्तमास है कि अगर आप इस वीडियो के एंड तक डटे रहें और अगर आप इस वीडियो के एंड तक हमारे साथ रहें तो यकीनन आपके साथ होशरुबा इंकशाफात भी शेयर किए जाएंगे। इसके साथ साथ ज़मान पाक का ऑपरेशन क्यों किया गया, इसकी वजूहात क्या थी, वो भी बहुत लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, वो भी मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है। ना सिर्फ वो डिस्कस करनी है बल्कि इसके साथ साथ सियासी ऊंट किस करवट में बैठ चुका है आज मुझे ये भी आपसे डिस्कस करना है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को मुबारक इस बात पर मुझे देनी है कि यकीनन उनकी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ हो चुका है और जिस तरह से उनकी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ हुआ है 2/3 का लफ्ज़ भी शायद बहुत छोटा पड़ जाए। इसके साथ साथ मुझे बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं जो आपसे शेयर करनी है। तो अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हुए आपके साथ छोटा सा क्लिप शेयर करते हैं। आज का दिन जो है 16 मार्च है और आज जुमेरात का दिन है और आज के दिन की डेवलपमेंट्स कुछ इस तरह के। पहले हम कल की बात कर लेते हैं। जिन लोगों ने खबरें नहीं देखी बिल्कुल 2-3 मिनट के अंदर खुलासा बयान करूंगा कि हमने देखा कि ज़मान पार की सूरत हाल क्या थी। हमने ये भी देखा कि ना सिर्फ ज़मान पार की सूरत हाल बल्कि गिरदोनवाह के लोग कितनी तरह मुतासर हुए। हमने ये भी देखा कि बोल न्यूज़ के जो चैनल के जो चेयरमैन कह लीजिए या जो ऑल इन इंचार्ज शेख साहब थे उनको किस शर्त पे छोड़ा गया। एंकर इमरान रियाज खान ने बोल न्यूज़ चैनल को छोड़ा और इसके साथ साथ डेवलपमेंट्स इस तरह हैं कि पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में कुछ हमलों की इतलात आ रही हैं जिसमें मासूम बच्चे 5 साल का बच्चा और 7 साल का बच्चा जामे शहादत नोश फरमा गए, नोश कर गए इस जहाने फ़ानी से बड़े एक तकलीफ दे अमल में वो गुजरे हैं वो लोग। इतलात थी लेकिन खैर मुझे उस बारीकी में नहीं पढ़ना। शायद ये ऑपरेशन का मकसद उसको कवर अप करना था। शायद इस ऑपरेशन के और भी बहुत से मकासद थे जो मुझे आपके साथ शेयर करना है। शायद जो पेट्रोल बम इन्होंने आवाम के ऊपर गिराना था उसको कवर करना था, शायद यही नहीं। खैर वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मुझे बहुत सी बातों को मुख्तसर करना होगा। जैसे कि मैंने आपसे शुरू में वादा किया कि मैं कोशिश करूंगा कि आज की इस वीडियो को मुख्तसर करूं। तो जनाबे वाला इस्लामोफोबिया का एक दिन 15 मार्च को मनाने की एक तजवीज़ दी गई थी अक़वाम मुत्तहिदा में, जो यकीनन हमारे साबका प्राइम मिनिस्टर हाल दिल अज़ीज़ इमरान खान साहब ने दी थी और उसका क्रेडिट आज हमारी ये हुकूमत ले रही है। छोटी मोटी ट्वीट्स भी कर रही है लेकिन चले लेने दें, क्या फ़र्क पड़ता है, व्हाट्स डन इज़ डन। तो जो इमरान खान साहब के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था, गीदड़ है, ये है, वो है। मियाँ नवाज शरीफ ने भी उनको बहुत ज़्यादा सजेशंस दी लेकिन खैर वो अपने आप इम्प्लीमेंट करना भूल जाते हैं। वो एक अलग बहस है जो मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही कि इमरान खान साहब की बढ़ती हुई मकबूलियत, इसके साथ साथ बढ़ती हुई महंगाई को कवर करना था। तो इनके पास ऑप्शन क्या थी जनाबे वाले? इनके पास ऑप्शन ये थी कि तमाम तर जो मीडिया को इंगेज किया जाए ज़मान पार्क पे इंगेज करके जो मुल्क पाकिस्तान के अंदर सुनने में आ रहा है इस खबर, इसमें कितनी सदाकत है अभी ये मैं बात कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन ये ग्रुप्स की सूरत में या छोटी छोटी बातें जो लोग कर रहे हैं, ट्विटर पे टॉप ट्रेंड चल रहा है और शायद आने वाले घंटों के अंदर यकीनन टॉप ट्रेंड भी बन जाए। तो हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर, नॉर्दर्न पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हुए हैं, कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जो शायद नहीं होने, शायद कहीं यकीनन किसी भी सूरत में नहीं होने चाहिए थे लेकिन वो हुए। और ना सिर्फ वो हुए, उनके साथ साथ जो हमारी नन्ही जाने, मासूम जाने, 5 साल का बच्चा और 7 साल का बच्चा, वो भी जहाने फ़ानी से कूच कर गए और इस मुल्क पाकिस्तान को एक तकलीफ़ दे अमल में छोड़ कर चले गए। तो वो भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उसके ज़िम्मेदारान कौन है ये आने वाले वक्तों में पता लग जाएगा। लेकिन अगर ज़मान पार की सूरत हाल आपके साथ डिस्क्राइब करूँ तो जो शेल्स वहाँ से बरामद हुए, जो वहाँ से रबर बुलेट्स बरामद हुई, वहाँ पे कुछ एक्चुअल बुलेट्स के शेल बरामद हुए, दरवाज़ों में सुराख देखे गए और अनडिस्क्राइबेबल। उसके बाद जो एक वाक़या हुआ, जो एक हमारी बहन है उसके ऊपर सीधी सीधी फायरिंग हो रही है, रबर बुलेट्स फायर किए जा रहे हैं। वो किसी नौजवान ने आगे आगे खड़ा हुआ और उनको वहाँ से क्लियरेंस की। लेकिन देखें जनाबे वाला, मारने वाले भी हम में से हैं और जिनको मारा जा रहा है वो भी हम हैं। तो कुल मिला के स्टेट वर्सेस स्टेट ही हो गया जनाबे वाला। ये अवाम भी स्टेट है और स्टेट भी स्टेट है जनाबे वाला। हालात इस नहज पर क्यों आए, हालात यहाँ पर क्यों लाए गए,
यकीनन ये बात कहने पे मैं बज़िद हूँ कि हुकूमत अपने हवास खो चुकी है। जैसा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक बयान दिया, मैं फिर आज एक्सपेक्ट कर रहा था। मौलाना फजलुर रहमान का बयान ऐन उस वक़्त पे आता है जिस दिन पेट्रोल की कीमत बढ़नी हो। आप मौलाना फजलुर रहमान का पिछला बयान उठाकर देख लीजिए, वो भी उसी दिन आया जिस दिन पेट्रोल की कीमत बढ़ी। और हम सारे क्योंकि वो पीडीएम के सरबराह हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पेट्रोल की अगर कीमत बढ़ेगी तो वो आकर बात करेंगे, लेकिन वो बात ये नहीं करते। वो बात ये करते हैं कि पीटीआई एक दहशतगर्दाना तंजीम है, वो कोई सियासी पार्टी नहीं है और इतने मुसल्ला ट्रेंड उनके लोग हैं वगैरह वगैरह वगैरह। मुझे उसकी डेप्थ में नहीं जाना। अगर पीटीआई वाले ट्रेंड हैं, वो मुसल्ला हैं, वो XYZ है, तो जितने वकला ने, हज़ारों वकला ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़मान पार्क में जो जाकर वहाँ पुलिस से बात की और पुलिस के साथ उन्होंने वहाँ पे खड़े हुए ज़मान पार्क में इमरान खान की टीम के साथ, तो वो भी क्या मुसल्ला लोग थे? भाईजान वो पढ़े लिखे लोग थे इस माशरे के और इस माशरे की अदालतों का हिस्सा थे। और अगर मैं बात करूँ रियासत की, जितनी आप रियासत की तारीफ़ करते रहे माजी करीब के अंदर, वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। मुझे इससे ज़्यादा आपके बारे में कोई बात नहीं करनी। बाकी इमरान खान साहब का जो केस था वो लाहौर में समाअत हुई, उनको रिलीफ मिला। जो रिलीफ है वो आज 10 बजे तक है और 10 बजे के बाद जो फैसला महफूज हुआ है वो डिस्कस किया जाएगा। और अगर वो फैसला डिस्कस किया जाता है और अगर जैसा कि इमरान खान साहब ने बोला वो पर्सनल बॉन्ड दे रहे हैं, वो इस्लामाबाद की अदालत में जाएंगे तो शखाना केस में पेश होंगे। 18 मार्च को उन्होंने पेश होना है और उन्होंने प्रॉमिस भी किया, उन्होंने बॉन्ड भी जमा करवाए हैं। लेकिन हमारी अदालत उस्मा ने, अदालत आला ने बोला कि उन्हें वहाँ पर जाना होगा और जिस अदालत ने उनके रिमांड वो एक नोटिस जारी किया है वही जो है उनको डील करेंगे और ये जो बॉन्ड्स हैं उनको उधर ही जमा करवाने हैं और उसी अदालत में उनको पेश होना है। लेकिन इमरान खान साहब ने श्योरिटी दी, गारंटी दी, लेकिन देखते हैं। आज 10 बजे तक हमारी हाई कोर्ट्स ने पुलिस को मना किया हुआ है और पुलिस से रिक्वेस्ट की हुई है, पुलिस को ऑर्डर किया हुआ है कि आप किसी भी सूरत में आप ज़मान पार्क की तरफ नहीं जाएंगे और पीटीआई कारकुनान को भी तलकीन की कि आप किसी भी सूरत में इनको आकर तंग नहीं करेंगे। लेकिन ये टेम्परेरी है। आज का दिन होना तो इस तरह चाहिए था कि आज जो सुबह जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ और आज 16 मार्च का दिन है और जो जुमेरात का दिन है, आज के दिन लोगों को कम तादाद में होना चाहिए था। जो कल लोगों के साथ हशर हुआ, जो कल लोगों के साथ सलूक हुआ, लोगों का हौसला पस्त होना चाहिए था। लेकिन जनाब यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही है। इस मुल्क पाकिस्तान में जो नहीं होना चाहिए वो होता है। अब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिन्होंने ये एडवेंचर कैलकुलेट की हुई थी ना पीडीएम सरकार ने, वो ये कतन नहीं सोच रहे थे कि इतनी रेजिस्टेंट, इस तरह की रेजिस्टेंट उन्हें मिलेगी। और ना सिर्फ इस तरह की रेजिस्टेंट उन्हें मिली, उसके साथ साथ लोगों की तादाद बढ़ी है। वक्त के साथ साथ लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं, माजी के अंदर आप देख लें PMLN के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ माजी के अंदर। जब मियां नवाज शरीफ साहब बार बार आके कहते थे मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, लेकिन खैर मुझे उस बहस में भी नहीं जाना। बहस यहाँ पर ये नहीं हो रही कि किसके साथ कितने लोग खड़े हुए, लेकिन यहाँ पर बहस ये हो रही है कि वक्त के साथ साथ जिस तरह इस पार्टी पर सख्ती आ रही है, उसी तरह लोगों की तादाद भी इस पार्टी की सपोर्ट में बढ़ती चली जा रही है। और ये पीटीआई के लिए एक बहुत अच्छी खबर भी है कि पीटीआई को किसी भी किस्म की इलेक्शन कैंपेन करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएं और ज़मान पार्क में आकर बैठ जाएं। और इलेक्शन के दिन आप बेशक पोलिंग स्टेशंस पे गाड़ियां भी ना भेजें, आप इलेक्शंस के दिन बेशक पोलिंग एजेंट भी ना खड़े करें, लोग खुद ही खड़े होंगे, लोग खुद ही वोट देंगे। और 2/3 जैसा कि मैं आपसे पहले कह चुका हूँ कि एक बहुत छोटा लफ्ज़ साबित होगा। आप वाइट वॉश की बात करें, और अगर मैं बात कर रहा हूँ वाइट वॉश की बात करें तो यकीनन पीडीएम सरकार को एजेंसीज ने रिपोर्ट दे दी होगी, जो सूबाई एजेंसियाँ होती हैं, जिनकी अपनी एजेंसियाँ होती हैं, जिनकी सर्वे रिपोर्ट्स होती हैं, उनको पता लग गया होगा कि रिज़ल्ट्स क्या आने वाले हैं। तो इसी सूरत हाल में एक एडवेंचर कैलकुलेट की गई कि किसी तरह इमरान खान को गिरफ्तार करें। और जैसा कि मैंने आज से 2 दिन पहले बोला कि हेलीकॉप्टर में लेकर जाने की एक प्लानिंग थी, लेकिन आवाम की इस तरह की मज़ाहमत और आवाम का इस तरह का रद्द-ए-अमल देख कर कोई बंदा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये बर्गर बॉय इस हद तक टिकेंगे और इतनी सख्तियां बर्दाश्त करेंगे। लेकिन हालात आपके सामने है जनाबे वाला। ना सिर्फ उन्होंने सख्तियां बर्दाश्त की, अब जनाबे वाला पीडीएम की सरकार मज़ीद बौखला उठी है और बौखलाहट में अब उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान का जो है वो आईजी बदल दिया पकड़ के।
क्यों आईजी बदला है? क्योंकि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि आपने जो गिलगित बल्तिस्तान की सिक्योरिटी खान साहब को प्रोवाइड की है वो किस हैसियत में की है। और यहाँ पर उनको गोश गुजार करता चला जाऊँ, आईजी तब्दील करने से भी आपका जो पर्पज़ है वो सर्व नहीं होगा, क्योंकि सीएम गिलगित बल्तिस्तान अगर पंजाब में बैठे हुए हैं तो उनकी जो सिक्योरिटी है वो भी अल्टीमेटली खान साहब के साथ बैठी हुई है। तो ये आपने आईजी बदल के तकल्लुफ़ ही किया है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। बाकी अब क्योंकि गवर्नमेंट को पसपाई हो रही है और गवर्नमेंट को नाउमीदी और ना मायूसी का सामना करना पड़ रहा है, मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। इस मायूसी को कवर करने के लिए मरीम औरंगज़ेब कहती हैं कि इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं, और दीगर लोगों ने आकर कहा जिसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं। लेकिन यहाँ पर सेनेट का इजलास भी हुआ और सेनेट के इजलास के अंदर एतजाज़ अहसन साहब ने बड़ी दबंग बात की। उन्होंने बोला आज उनका नंबर है, कल को हमारा नंबर भी आ सकता है। हम जमहूरी सिविलियन लोग हैं और हमें जमहूरियत के ज़रिए इस मसले को हल करना चाहिए। एक बहुत बड़ी दानिश अक्लमंदी की बात, दानिशमंदी की बात है ये। लेकिन ये नहीं होना। सूरज को चिराग कौन दिखलाए, और चिराग तले अंधेरे वाली बात है। उनकी अपनी पार्टी ही उनके इस कीमती नॉलेज से फ़ायदा नहीं उठा सकती। उन्होंने बोला भी कल को अगर पीपल्स पार्टी के जियालों के साथ ऐसा सलूक हो तो क्या आप लोग बर्दाश्त करेंगे? लेकिन वो कहते हैं ना कि बिल्कुल दलाइल भी उन्हीं लोगों के लिए होते हैं जो अक्ल रखते हैं, शऊर रखते हैं। लेकिन यहाँ पर तो तमाम के तमाम लोग इस वक्त सिर्फ इलेक्शन से भागना चाहते हैं, इलेक्शन से फरार अख्तियार करना चाहते हैं। इससे बढ़कर इनकी प्रायोरिटीज़ में कुछ भी नहीं। आज का दिन क्योंकि बनी गाला के अंदर लोगों का जमे गफीर है, सॉरी बनी गाला में माजरत चाहूँगा, ज़मान पाक के अंदर लोगों का जमे गफीर है। और आज पीडीएम सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं। आज अगर अदालत फैसला करती है इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का, तो अवाम का रद्द-ए-अमल आप देख चुके हैं। और ना सिर्फ अवाम का रद्द-ए-अमल आप देख चुके हैं, आप अवाम की पल्स भी जानते हैं कि अगर आज आप इमरान खान साहब को गिरफ्तार करते हैं तो जैसा कि मैं कह चुका हूं कि 2/3 का लफ्ज़ बहुत छोटा साबित होगा। उनकी पार्टी इतनी अक्सरियत के साथ ताकत में आएगी कि जिसकी नज़ीर नहीं मिलती, और तमाम इस मुल्क पाकिस्तान के पिछले 76 सालों के रिकॉर्ड टूट जाएंगे। लेकिन चलें, आपने ये भी एक तजर्बा करना है, आप कर कर देख लीजिए। जहां आपने इतने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं वहां आप एक और कर कर देख लीजिए, शायद यही आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। लेकिन एट द मोमेंट आपकी जो पॉलिसीज़ थी आवाम को डाइवर्जन लगाने की, और ऑब्वियसली 80 to 90% मीडिया आपकी ख्वाहिशात का मजबूरन ताबे हैं या लिफाफों की सूरत में आपका ताबे है, लेकिन किसी न किसी सूरत में वो आपका ताबे ज़रूर है। और बहुत हद तक मैं ये देख रहा हूँ कि आपने ख़बरें दबाने की भी कोशिश की, लेकिन सच्चाई छुपती नहीं जनाबे वाला छुपाने से। बाकी आज का जो दिन है वो मार्का खून साबित हो सकता है, क्योंकि फ़ैसला महफूज है। देखना ये आपसे कुछ घंटों बाद जो अदालत है वो क्या फ़ैसला करती है, और अगर कन्विक्शन करती है तो किस ग्राउंड्स पे करती है। बाकी कन्विक्शन से याद आया, एक नई FIR जो कल मोरखा 14 मार्च 2023 को एक इमरान खान साहब के नाम लॉन्च कर दी गई, जिसके अंदर 8-10 दफ़ात और शामिल कर दी गई हैं। चलें करते जाएं। उधर आपके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने सेंचुरियाँ मारी हैं तोशाखाना में। चले, इस शख्स ने तोशाखाना में सेंचुरी नहीं मारी थी तो आपने इसकी FIRs में सेंचुरी करवा दी। चलें, वेल डन। अभी के लिए बस इतना ही। फ़ी इमानिल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें। और जिस शख्स ने इस मुल्क पाकिस्तान और उनकी नस्लों का बुरा चाहा, अल्लाह उसकी नस्लें गारत करे। और जिन लोगों ने ये नारवा सलूक आवाम के साथ करवाया, यकीन जानिए ये इलेक्शन उनके कफ्स में आखिरी कील साबित होगा। ये बात मेरी आप रिकॉर्ड का हिस्सा बनाकर रख लीजिए। और आने वाले दिन ये डिसाइड करेंगे, आने वाले दिन ये डिफ़ाइन करेंगे कि पीडीएम के जो ये फ़ैसले थे और जो इन्होंने हरकतें की, उनके लिए कितनी नुकसानदेह साबित हुई। और एक और बड़ी मज़े की बात बताता चला जाऊँ कि मरियम बीबी ने वो एक बड़ी प्यारी स्टेटमेंट दी है। वो स्टेटमेंट ये दी है कि क्योंकि अब IMF पाकिस्तान को कर्जा नहीं दे रहा है, कि बहुत बुरी खबर है। क्योंकि IMF पाकिस्तान को कर्जा नहीं दे रहा, IMF कहता है कि आप अपने जो दोस्त ममालिक उनसे रिटर्न में हमें दें कि वो आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको पूरा करवाएंगे। आप लोकल बैंकों से लोन भी नहीं उठा सकते, और ऑन टॉप ऑफ दैट जब तक आप वो लेटर्स हमें नहीं पहुंचाएंगे हम आपको कर्जा नहीं देंगे। इसका भी मुजब इल्ज़ाम मरियम बीबी ने इमरान खान को ठहरा दिया। अपनी ड्रामेबाजियाँ नहीं देख रहा कोई यहाँ पर, हम तुले हुए हैं एक दूसरे पे डालेंगे। चलें, आप डालें। अगर आप समझती हैं कि अवाम आपके मंजन और चूरन को बाय कर लेगी तो ठीक है, आप बेचें अपने चूरन को।
आपको खुली आज़ादी है। अभी के लिए आप अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें, और जिस शख्स ने इस मुल्क पाकिस्तान और उसकी नस्लों का बुरा चाहा, अल्लाह उसकी नस्लें गारत करे। अल्लाह हाफ़िज़।